बिजबेहरा प्रीमियर लीग में शिरकत करने में मुझे 2 हफ्ता देरी हो गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि 30 जुलाई को मैं सुल्तान वॉरियर्स तथा रॉयल गुडविल के बीच होने वाले रोमांचक मैच को देखने से चूक गए। उसकी कमी आज पूरी होगी ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि संयोग से आज दोनों टीमों के बीच टक्कर है, मुकाबला है। मित्रों, मैं समझता हूं कि क्रिकेट का गौरव बिजबेहरा प्रीमियर लीग इस बात का गवाह है कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे देश का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस अभियान के लिए ऑर्गेनाइजर्स, स्पोर्ट्स काउंसिल, खिलाड़ियों की तपस्या, उनका दृढ़ संकल्प, उनके परिवार के त्याग, कोचेज और स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सहयोग की भी आज मन से सराहना करना आवश्यक समझता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। 5 साल पहले 2020 में यहां डिग्री कॉलेज के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। 5 वर्षों में आज यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्वाभाविक रूप से इस इलाके के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। अनंतनाग और आसपास के जिले के युवाओं के लिए ये बिजबेहरा प्रीमियर लीग केवल एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में खेलों की प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बढ़ाने में 2021-2021 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट का बड़ा भारी योगदान है, यूटी लेवल पर भी और मैं कहूं कि नेशनल लेवल पर भी, जिससे युवाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। बीरी साहब बहुत शेर पढ़ रहे थे और संचालक महोदय भी, मैं भी शुरू कर देता हूं। आप खासतौर से ये आपके जुनून के लिए है, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े। माननीय यहाँ के विधायक जी ने बताया, काफी जानकारी दी उन्होंने और टूरिज्म की फैसिलिटी इस इलाके में बढ़े, इसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भी प्रयास करेगी, विधायक जी को भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। 4 करोड़ सीडीएफ में से टूरिज्म के लिए कितना पैसा दिया है आपने? जो 4 करोड़ सीडीएफ है उसमें से कितना पैसा टूरिज्म के लिए दिया है आपने? कितना दिया है? गांधी जी एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो वो परिवर्तन खुद में भी करने की जरूरत है। अगर टूरिज्म इस इलाके का बढ़े तो उसमें मैं समझता हूं कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, यहाँ के एमएलए होने के नाते आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि सीडीएफ का आधा पैसा कम से कम टूरिज्म डेवलपमेंट में लगाइए। बाकी जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार से उसमें जरूर कोशिश की जाएगी कि यहाँ का जो पोटेंशियल है टूरिज्म का वो पूरी तरह से टैप किया जा सके। बिजबेहरा प्रीमियर लीग में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी, यहाँ उपस्थित दर्शक इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दी
और हम जानते हैं इसके कारण चाहे वो कश्मीर डिवीज़न हो या जम्मू डिवीज़न हो, ढेर सारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके हैं। यहाँ का इंडोर स्टेडियम हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एकेडमी की बात उठाई आपने, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 200 बच्चे हैं एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एकेडमी स्वीकृत है, जो भी सरमद हफीज साहब ने बताया, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उम्मीद करता हूँ कि जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। ये टूर्नामेंट स्वयं इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में बड़े परिवर्तन हुए। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी शांति, समृद्धि और खुशहाली आई है। आम नागरिकों के सपने पूरे हो रहे हैं और अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने की, मॉडर्न स्टेडियम में अपना पसंदीदा खेल खेलने की सामान्य ख्वाहिशें भी नौजवानों की पूरी हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि 36 वर्षों बाद 2024 में लेजेंड लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कश्मीर घाटी में हो सका। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कश्मीर घाटी में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए पता नहीं कितनी युवा पीढ़ियां तरस गई थी, लेकिन मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का जम्मू कश्मीर बना है, जो असंभव था वो संभव होता दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर भारत का विकसित राज्य बने, इसके लिए यहाँ के निवासियों को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, सबको संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी ताकत होती है और खासतौर से क्रिकेट और फुटबॉल, ये घाटी के नौजवानों के लिए केवल स्पोर्ट्स खेल नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है इनका जो सर चढ़कर बोलता है। यह व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में नई ऊर्जा को भी जन्म देता है। पिछले 5-6 वर्षों में मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे यूटी में बना है, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो, गांव में प्ले फील्ड हो, खेलो इंडिया के सेंटर हो, ऐसे अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 4-5 वर्षों में बन के तैयार हुए, जिससे एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम यहाँ बन सका।